नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बहुत भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्ठकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 77वां जातक महासुपिन जातक का अगला भाग। दसवां स्वप्न। बनते एक ही देगची में पके हुए भात को कच्चा देख मानो बांट कर 3 प्रकार से पकाया गया हो। एक ओर बहुत कच्चा है, एक ओर अध कच्चा है, एक ओर भली भांत पका हुआ। यह मेरा 10वां स्वप्न है। इसका क्या फल है? इसका भी फल भविष्य में ही होगा। भविष्य में राजा अधार्मिक होंगे। उनके अधार्मिक होने से राज कर्मचारियों, ब्राह्मणों, गृहपतियों, निगम तथा जनपद देहात के रहने वालों से लेकर श्रमण ब्राह्मण तथा सब मनुष्य धार्मिक हो जाएंगे। उससे उनके आरक्षक देवता, बलि ग्रहण करने वाले देवता भी अधार्मिक हो जाएंगे। अधार्मिक राजाओं के राज्य में विषम कठोर हवाएं चलेंगी। उनसे आकाश स्थित विमान कंपित होंगे। उनके कंपित होने से देवता क्रोधित हो वर्षा नहीं होने देंगे। बरसने पर भी एक समान वर्षा न होगी। बरसने पर भी वह सब जगह कृषि कर्म या बुवाई के लिए उपकारी होकर न बरसेगा। जैसे राष्ट्र में उसी प्रकार जनपद में भी, ग्राम में भी, तालाब तथा सरोवर में भी प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं बरसेगा। तालाब के ऊपर के हिस्से में बरसने पर निचले हिस्से में न बरसेगा। निचले हिस्से में बरसने पर ऊपर के हिस्से में न बरसेगा। एक हिस्से में अधिक वर्षा से कृषि नष्ट हो जाएगी। एक हिस्से में वर्षा के अभाव से कुम्हला जाएगी। यह एक हिस्से में खूब वर्षा होकर अच्छी खेती होगी। इस प्रकार एक ही राज्य में बोई खेती 3 प्रकार की होगी। जैसे एक देगची का चावल। इस कारण से भी तुम्हें भय नहीं। 11वां स्वप्न कहें। 11वां स्वप्न। बनते लाख मुद्रा की कीमत का चंदन सार सड़े हुए मट्ठे के बदले में बिकता देखा। यह मेरा 11वां स्वप्न है। इसका क्या फल होगा? इसका फल भी भविष्य में मेरे शासन धर्म की अवनति होने के समय ही होगा। भविष्य में वस्तु प्रत्यय लोभी, बेशर्म, निर्लज्ज भिक्षु बहुत होंगे। उस धर्म का, वह धर्म जिसका मैंने प्रत्यक्ष लोभ का नाश करने के लिए उपदेश किया है, चीवर आदि प्रत्ययों की आशा से औरों को उपदेश करेंगे। वे प्रत्यय की आशा से मुक्त हो संसार सागर से निस्तार के पक्ष में स्थित हो निर्वाणाभिमुख धर्म का उपदेश न कर सकेंगे। हमारे शब्द तथा मधुर स्वर को सुनकर लोग चीवर आदि देंगे या देने की इच्छा करेंगे। सोच व उपदेश करेंगे। अन्य भिक्षु बाजार, चौरस्तों, द्वार तथा राजद्वार आदि में बैठ कारसापण, अर्धपाद, माशक तथा रूपी तत्कालीन सिक्के आज तक के लिए उपदेश करेंगे। यह धर्म निर्वाण मूल्य रूप उपदेश किया गया धर्म का 4 प्रत्ययों तथा कारसापण, अर्ध कारसापण के लिए बेचकर उपदेश करेंगे। तब यह लाख मूल्य के चंदन सार को सड़े मट्ठी के बदले में बेचने सदृश होगा। इस कारण भी तुम्हें भय नहीं। 12वां स्वप्न कहें। 12वां स्वप्न। बनते खाली तंबों को पानी में डूबते देखा। इसका क्या फल है? इसका फल भी भविष्य में अधार्मिक राजाओं के समय लोक में परिवर्तन आने पर होगा। तब राजा कुलीन कुलपुत्रों को दर्जा यश न दे, अकुलीनों को ही देंगे। वे अकुलीन ऐश्वर्यशाली होंगे। दूसरे दरिद्र राजा के सम्मुख, राजद्वार में, अमात्यों के सम्मुख तथा न्यायालयों में उन खाली तुम्बों के समान अकुलीनों का ही कथन स्थल पर बैठ जाने की भांति स्थिर, निश्चय तथा सुप्रतिष्ठित होगा। संघ सम्मेलनों में सांधिक कर्म अथवा गण कर्म करने स्थान तथा पात्र चीवर, परवेण आदि के संबंध में तथा न्यायकर्म स्थान पर भी दुष्शील पापी लोगों का ही कथन कल्याणकारी माना जाएगा।
लज्जावान बिच्छुओं का कथन नहीं, इस प्रकार सभी स्थान पर खाली तुम्बे के डूबने सदृश होंगे। इस कारण भी तुम्हें भय नहीं। 13वां स्वप्न कहें। 13वां स्वप्न। बनते कूटागार कोष्ठे सदृश बड़ी बड़ी मोटी शिलाओं को नौका की भांति पानी पर तैरते देखा। इसका क्या फल है? इसका भी फल वैसे ही समय में होगा। उस समय अधार्मिक राजा अकुलीनों को यश देंगे, जिससे यह ऐश्वर्यशाली होंगे, तथा कुलीन जन दुर्गति को प्राप्त उन कुलीनों के प्रति कोई गौरव प्रदर्शित न करेगा। अन्यों का ही गौरव होगा। राजा के समान सामने, अमात्यों के सामने तथा न्यायालय में न्याय करने में समर्थ मोटी शिला सदृश कुलपुत्रों का कथन प्रमाण न माना जाएगा। उनके कुछ कहने पर यह क्या कहते हैं, अन्य जन उपहास ही करेंगे। बिच्छुओं के सम्मेलन में भी उक्त स्थानों पर सदाचारी बिच्छुओं का सम्मान न होगा और उनका कथन भी प्रमाण न माना जाएगा। वह शिलाओं के तैरने सदृश होगा, उससे भी तुमको भय नहीं। 14वां स्वप्न कहें। 14वां स्वप्न। बनते छोटे मधु पुष्प परिमाण जैसी बड़ी मेढकियों को तेजी से बड़े बड़े काले सांपों का पीछा कर उन्हें कमल नाल की भांति तोड़ मरोड़ कर उनका मांस निगलते देखा। इसका क्या फल होगा? इसका फल भी लोक की अवनति हो जाने के कारण भविष्य में ही होगा। उस समय लोग तीव्र रागी हो विकारों का अनुकरण कर अपनी तरुण भार्याओं के वशीभूत होकर घर के नौकर चाकर, गो भैंस तथा हिरण्य सोना आदि सब उन्हीं के अधीन कर देंगे। अमुक हिरण्य सोना अथवा मोती कहाँ है पूछने पर कहीं भी हों, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन? मेरे घर में क्या है और क्या नहीं, यह तुम जानना चाहते हो। कह नाना प्रकार से गाली दे मुख रूपी शक्ति आयुध चुबा चुबा कर उन्हें नौकर चाकरों की भांति अपने वश में कर अपना ऐश्वर्य प्रतिष्ठित कराएंगी। यह मधुक पुष्प परमाण जैसी बड़ी मेंढक की बच्चियां द्वारा विषैले काले सर्पों को निगलने जैसा हुआ, इससे भी तुमको भय नहीं। 15वां स्वप्न कहें। 15वां स्वप्न। बनते 10 अशधर्मों अवगुणों के युक्त ग्रामचारी काक को कंचन वर्ण के कारण स्वर्ण नाम प्राप्त कर स्वर्ण राजहंसों से घिरा देखा। इसका क्या फल है? इसका भी फल भविष्य में दुर्बल राजाओं के समय में होगा। भविष्य में राजा गजादि शिल्प में अकुशल और युद्ध कला में निपुण होंगे। वे अपने राज्य पर आपत्ति आने की आशंका से अपने समान जाति के कुलपुत्रों को ऐश्वर्य न देकर अपने चरण सेवक नहलाने वाले कर्मचारियों और नाई आदि को देंगे। जाति गोत्र संपन्न कुल पुत्र राजकुल में प्रतिष्ठा न पाकर जीविका चलाने में असमर्थ हो ऐश्वर्यशाली किंतु जाति गोत्रहीन अकुलीनों की सेवा में ही रहेंगे। यह स्वर्ण राजहंसों के काकों के अनुयायी बनने सदस्य होगा। इस कारण से भी तुम्हें भय नहीं। 16वां स्वप्न को कहें। 16वां स्वप्न। बनते पहले तो शेर बकरियों को खाते थे, लेकिन बकरियों द्वारा शेर का पीछा कर उन्हें मुरमुर शब्द कर खाते देखा। अन्य भेड़िए बकरियों को दूर से ही देखकर त्रस्त तथा भयभीत हो बकरियों के भय से भागकर गहन जंगलों में घुस छिपे रहे। मैंने ऐसा देखा। इसका क्या फल है? इसका फल भी भविष्य में धार्मिक राजाओं के ही समय में होगा। उस समय अकुलीन मनुष्य राजाओं के राज्य के स्वामी तथा ऐश्वर्यशाली होंगे तथा कुलीन मनुष्य अप्रसिद्ध तथा दरिद्र दुर्गति प्राप्त होंगे। वे राजस्वामी लोग राजाओं को अपना विश्वासी बना न्यायालय आदि स्थानों में शक्तिशाली हो कुलीनों के परंपरागत खेत वस्तु आदि हमारी संपत्ति है ऐसा अभियोग लगाकर उन कुलीनों की यह तुम्हारे नहीं है हमारे हैं कहते हुए न्यायालयों में आकर विवाद करने पर उन्हें बेंतों से पिटवा गर्दन से पकड़ कर धक्के दिलवा तुम अपनी हैसियत नहीं जानते हमारे साथ विवाद करते हो, अभी राजा से कहकर हाथ पैर कटवा देंगे, क्या धमकाएंगे। वह उनसे डर कर अपनी वस्तुओं को लो यह तुम्हारी ही है मान उन्हें सौंप अपने अपने घर पर भयभीत पड़ जाएंगे। पापी बिच्छू भी शीलवान बिच्छुओं को जिस प्रकार चाहेंगे कष्ट पहुंचाएंगे। वे सदाचारी बिच्छू कोई आश्रय न मिलने से जंगल के सघन
प्रांतर में छिप रहेंगे। इस प्रकार हीन जाति के लोगों का पीड़ित ऊंची जाति वाले कुलपुत्रों को और पापी बिच्छुओं द्वारा सदाचारी बिच्छुओं को भगा देना बकरियों द्वारा शेर को भगा देने के समान होगा। इस कारण भी तुम्हें भय नहीं, यह स्वप्न भी तूने भविष्य के संबंध में ही देखा। हाँ, ब्राह्मण ने तेरे प्रति स्नेह से धर्मानुकूल नहीं कहा। उन्होंने बहुत धन मिलेगा सोच लौकिक वस्तुओं पर दृष्टि लगा जीविका वृत्ति के विचार से कहा। इस प्रकार बुद्ध ने 16 महास्वप्नों का फल कहकर, महाराज, न केवल तूने ही इस समय स्वप्नों को देखा है, पूर्व राजाओं ने भी देखा है। उस समय भी ब्राह्मणों ने इन स्वप्नों को इसी प्रकार लेकर यज्ञ सिर पर मढ़ दिया था। तब पंडितों की सलाह के अनुसार बोधसत्व से जाकर पूछा। पूर्व राजाओं ने भी उनको यह स्वप्न कहते समय इसी प्रकार कहा। यह कह उनके याचना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृपति राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व उदीच ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, आयु प्राप्त कर वह ऋषि प्रवज्जा के अनुसार प्रवज्जित हो, अभिज्ञा तथा समापत्तियों को प्राप्त कर हेमंत प्रदेश में ध्यान क्रीड़ारत रह विचरता था। उस समय वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त ने इसी प्रकार इन स्वप्नों को देख ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने भी इसी प्रकार यज्ञ करना आरंभ किया। उसके पुरोहित के बुद्धिमान स्पष्ट वक्ता माणवक शिष्य ने आचार्य से निवेदन किया, आचार्य, आपने मुझे तीनों वेद सिखाए, उनमें कहीं भी एक जन को मारकर दूसरे के कल्याण करने का उल्लेख नहीं है। तात, इस ढंग से हमें बहुत धन मिलेगा। मालूम होता है तू राजा के धन की रक्षा करना चाहता है। आचार्य, तो आप अपना काम करें, मैं आपके पास रहकर क्या करूँगा, कह माणवक घूमता घामता राजा के उद्यान में आ पहुँचा। उसी दिन बोधसत्व भी उस वृत्तांत को जान आज से मेरे जनपद की ओर जाने से जनसमूह के बंधन से मुक्ति होगी सोच आकाश से जाकर उद्यान में उतर मंगल शिलातल पर स्वर्ण प्रतिमा की भांति बैठे। माणवक ने बोधसत्व के पास पहुंच प्रणाम कर एक ओर बैठ कुशल क्षेम पूछा। बोधसत्व ने भी उसके साथ मधुर बातचीत करके, माणवक, यह राजा धर्म से राज्य करता है बनते, राजा तो धार्मिक है लेकिन ब्राह्मण उसे गर्त में डाल रहे हैं। राजा ने 16 स्वप्न देख ब्राह्मणों से निवेदन किया। ब्राह्मणों ने यज्ञ करेंगे कह यज्ञ करना आरंभ किया। बनते, क्या आपका कर्तव्य नहीं कि आप राजा को इन स्वप्नों का फल बताकर जनसमूह को भय से मुक्त करें। माणवक, हम राजा को नहीं जानते और राजा हमें नहीं जानता है। हाँ, यदि वह यहाँ आकर पूछे तो हम उसे बताएंगे। माणवक ने, बनते, मैं लाऊंगा, आप मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए क्षण भर बैठें। क्या बोधसत्व को बता, राजा के पास जाकर, महाराज, एक आकाशचारी तपस्वी आपके उद्यान में उतरे हैं और आपको बुलाते हैं, वह आपके देखे हुए सपनों का फल बतलाएंगे, कहा। राजा उसकी बात सुन उसी समय बहुत से अनुयायियों सहित उद्यान में जा तपस्वी को प्रणाम कर एक ओर बैठ पूछा। बनते, क्या आप मेरे देखे स्वप्न का फल जानते हैं? महाराज, हाँ, तो कहें। महाराज, मैं कहूँगा, पहले मुझे सपनों को जैसे जैसे देखा है ठीक उसी रूप में सुनाओ। बनते, अच्छा, कह। राजा ने राजा प्रसन्नजीत के द्वारा कहे गए सपनों को की ही तरह कही। जैसे शास्त्रा ने इस समय उन सपनों का फल कहा उसी प्रकार उस समय बोधसत्व ने भी उन सपनों का फल कहा। अंत में यह कहा, विपर्यांशो वत्तति न इधम मत ही थी, उल्टा पड़ेगा, अब नहीं है। महाराज, यह इन स्वप्नों की उत्पत्ति है, यह जो इनके प्रतिघात के लिए यज्ञ कर्म है वह विपरीत पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। क्यों? उन स्वप्नों का फल लोक में परिवर्तन होने के समय अकारण बात के कारण मानने के समय, कारण को अकारण समझकर छोड़ने के समय, अभूत सत्य को सत्य मानने के समय, सत्य को असत्य समझकर छोड़ने के समय, निर्लज्ज बेशर्मी की उन्नति होने के समय तथा लज्जावान शर्म वालों की अवनति होने के समय ही होगा। नए धे मत थी, इस समय मेरे या तेरे समय में इस पुरुष युग में यह फलीभूत न होंगे। इसलिए इनके प्रतिघात रोकने के लिए किया जाने वाला यज्ञ कर्म उल्टा विपरीत होगा, उसकी आवश्यकता नहीं। इन स्वप्नों के फलस्वरूप तुम्हें कोई भय या डर नहीं। इस प्रकार
महापुरुष राजा को आश्वासन दे, जन समूह को बंधन से मुक्त कर पुनः आकाश में ठहर राजा को उपदेश दे, उसे 5 शीलों में प्रतिष्ठित कर। महाराज अब से ब्राह्मणों के साथ मिलकर पशुघात वाले यज्ञ कर्मों को न करें, ऐसा धर्मोपदेश कर आकाश मार्ग से ही अपने निवास स्थान को चले गए। राजा भी उनके उपदेश के अनुसार चलकर दान आदि पुण्य कर्म करके अपने कर्मानुसार परलोक गया। शास्त्रा ने यह धर्म देशना किया है, यज्ञ के कारण तुम्हें भय नहीं, इस यज्ञ को बंद कर। क्या उस यज्ञ को बंद करा, जन समूह को जीवन दान दे, परिणाम संतुष्ट कर जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय के राजा आपके आनंद थे, माणवक अब के सारपुत्र थे, लेकिन तपस्वी तो मैं ही था। भगवान के परिनिर्वाण प्राप्त होने पर संगीति कारकों ने उषभा रुखादि 11 शब्दों की अट्टकथा टीका कर लापुनी आदि 5 पदों की गाथा बना एकक निपात में संग्रहित की है। महासपिन जातक, इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें।